करूं, कैसे समझाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरी। और ये मम्मी को पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। वो लल्ली ये भी कोई बात हुई मामा जी? जैसी मम्मी वापस आई सबसे पहले मैं जाकर मिली उनसे। अरे मौका नहीं छोड़ा मैंने, लेकिन नहीं, जैसी सबने उनको घेर लिया बस मम्मी तो। अरे लल्ली शांति शांति से काम ले। देख मेरी बात समझ, तेरी मम्मी जी भी बहुत पहुंची हुई हैं। हाँ, इतनी आसानी से सबके चक्कर में ना आवे वाली बाकी लाल के पास है। हाँ, मोई तो बस ससुरो एक ही फंदो नजर आ रहा, वो बंटी। हाँ, वाको काकी हो जाए कैसे के पोतो है साहब उनको। और ऐसी उम्र में पोते को मुंह आदमी को भरम में डाल दे ससुरे को। और अब तो निधि की शादी भी होने वाली। मुझे तो लगे लल्ली बांके बिहारी लाल के पास है, निधि की शादी की शहनाई जल्दी बच जाएगी। और मामा जी ये सब उस बेवकूफ आशुतोष के कारण हो रहा है। अरे बड़ा आया महान बनने इस घर में, वो मेरी बहन कम थी क्या जो महान बनती फिरती है? अब ये भी चला आया। बिल्कुल सही कह रही है लल्ली, जाने कहां से हमारे नसीब में लिखो जे आशुतोष है, और सबके सब महान बनने के चक्कर में। बनने दीजिए इन लोगों को महान, हमें क्या करना है, लेकिन मैं भी इन लोगों को छोड़ने नहीं वाली। हाँ, कहाँ जा रही है? अपनी देवरानी के कमरे में। क्यों? जरा जाकर देखूं तो मामा जी कि उसके दिमाग में मेरी बातों का कितना असर हो रहा है। मैं चलूं? नहीं। आशुतोष जी, आशुतोष जी, इस तस्वीर को यहीं रहने दीजिए ना प्लीज। मेघा। जी भाभी। ये तुम क्या कर रही हो? जी वो क्या जी वो आशुतोष ये तस्वीर ले जाना चाहता था ना? हाँ। और तुमने उसे रोक लिया क्यों? भाभी, आशुतोष जी शायद इस तस्वीर को अपने कमरे में ले जाना चाहते हैं। आखिर भाई है ना उसके। पर अगर ये तस्वीर यहीं रहे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मेघा, बहुत फर्क पड़ता है। देखो, तुम इस घर की नई बहू हो, तुम तो हमेशा इस कमरे में ही रहती हो। हाँ, लेकिन इस कमरे के बाहर क्या क्या हो रहा है शायद तुम ये नहीं जानती। क्या क्या चल रहा है भाभी? वही तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। हमेशा नेहा की चर्चा होती रहती है। अरे मैं पूछती हूँ कि अब जब तुम इस घर की बहू हो तो नेहा की चर्चा करने से क्या फायदा? देखो मेघा, ये बातें तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। पर भाभी, नेहा भी तो इसी घर की बहू थी ना? वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि नेहा इस घर की बहू थी, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो। खैर, अगर तुम मेरी बातें नहीं समझना चाहती, then it's your choice। लेकिन मैं तुम्हें एक ही राय दूंगी मेघा, जितनी जल्दी हो सके वीरेन के इस अतीत से तुम छुटकारा पा ही लो, वरना आगे चलकर तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए ये बात बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। देखो मेघा,
मैं तुम्हारी सगी जेठानी हूं, मेरा फर्ज बनता है तुम्हें समझाना। और हाँ, कोई भी तकलीफ हो ना, मुझसे आकर बोल देना। जी भाभी। मैंने कहा ना, मैं ये रिमाइंडर नहीं लेने वाला हूं, इसे वापस ले जाइए, और अगर देना ही है तो मेरे वकील को दे दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता साहब, ये आपके नाम का है, आपको लेना ही होगा। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, कुछ खर्चा पानी ले लीजिए, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। वहां कह देना घर पर कोई नहीं था। क्या फायदा साहब, कल फिर आना पड़ेगा मुझे। आजकल पहले ऐसी बातें नहीं रही साहब, ये आपके नाम का ले लीजिए इसे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। लाओ। यहाँ करना है ना? थैंक यू सर। वकील साहब, बकुल बोल रहा हूं। वो उर्मिला वाले केस का रिमाइंडर फिर से आया है। अरे वो हर जाने का केस। आप कर क्या रहे हैं? आप फौरन जवाब तैयार कीजिए और उन्हें भिजवाइए, और एक कॉपी मुझे भी भेज दीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। यस पार्सल। सर आपके लिए बड़े कैसेट आ रहे, फिल्म लाइन में काम कर रहे। चुपचाप अपना काम करो, जाओ। थैंक यू। नहीं, नहीं, मुझे इंजेक्शन मत देना। नहीं, मुझे इंजेक्शन मत देना। नहीं, कोई है? पकड़! पकड़! पकड़, बचाओ! पकड़! पकड़! नहीं! नहीं! ओह माय गॉड। कौन हो तुम? और मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है? और बार बार ये इंजेक्शन क्यों दे रहे हो? हाँ? जवाब दो, जवाब दो! हम आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन क्यों? क्यों? हम सिर्फ अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम आपको कुछ नहीं बता सकते। कौन हो सकता है? कौन?
उर्मिला, वो हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आजकल तुम क्या कर रही हो, कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो। तुम हमें कुछ बताती क्यों नहीं? क्योंकि मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझती और आपको मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। और हाँ, आइंदा से आप इस तरह के सवाल मुझसे मत किया कीजिए। आई डोंट लाइक इट। पापा, मम्मी से कोई भी चीज पूछना बहुत मुश्किल है। हाँ बेटा, दरअसल बकुल से बदला लेने की आग में वो जल रही है और ये बदले की आग बहुत खतरनाक होती है। इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि हेलो प्रिया, मैं बकुल बोल रहा हूँ। बकुल, तुम? हाँ, बकुल बोल रहा हूँ। प्रिया, मेरी बात सुन लो। तुम्हारी सास जो मेरे साथ कर रही है ना, वो बहुत गलत है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो उसके साथ साथ तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। प्रिया, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं, समझाओ अपनी सास को, वरना क्या कह रहा था ये बकुल? कहना क्या है पापा, यही कि मम्मी को रोको। लेकिन मम्मी को रोके कैसे? पता भी तो चले मम्मी कर क्या रही हैं। बेटा, मुझे लगता है कि उर्मिला ने जो बकुल से हर जाने की मांग की, उससे वो थोड़ा बौखला गया है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है पापा, लेकिन बकुल जैसे आदमी के साथ कौन सिंपैथाइज करेगा? मम्मी ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए और बचे कुचे रास्ते उसके मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि उसकी बिजनेस सोर्सेस क्या है। हाँ निधि, तुम्हारी और कोई 5 मिनट वाली मीटिंग हुई है आशुतोष से? क्या भाभी? निधि, भाभी मैं वीरेंद्र के लिए कॉफी बना रही हूँ, आप पियोगे? नहीं नहीं। भाभी मैं अपने रूम में जाती हूँ। रुकना। मेघा, जी भाभी, क्या डाल रही है? कॉफी पाउडर नहीं मिल रहा। एक काम करना, यहाँ से ले इसका बना। और वो लाइटिंग वालों को बोल दिया कि पूरा हाँ, सब बोल अरेंजमेंट दिया मैंने। मेघा, जी मम्मी। बेटा यहाँ क्या हो रहा है? जी वो वीरेंद्र के लिए कॉफी बनाने लगी थी तो कॉफी पाउडर नहीं बेटा, तुम्हें पता नहीं है कि हमारा पोर्शन वो है और इन लोगों का पोर्शन ये है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं बेटा? अरे मम्मी, मैंने इसे समझाया था, लेकिन ये लड़की तो मेरी बात सुनती नहीं है। एनीवे, अब आप आ गई है ना, इसे अच्छी तरह समझा दीजिए। नहीं है ना, समझ जाएगी। चलो मेघा, हमारे पोर्शन में चलो, कम ऑन। देखो मेघा, बेटा प्रांजल तुमसे जो भी कहती हो ना, उसे अच्छी तरह से समझ लिया करो। इस पोर्शन में हमारी फैमिली के लोग काम करेंगे और उस पोर्शन में वो पड़ोसी लोग काम करेंगे। आखिर ये रिश्ता इन पड़ोसियों ने खुद ही तय किया है, हम तो बस निभा रहे हैं बेटा, और ये रिश्ता तुम्हें भी निभाना है। ये बात अच्छी तरह से समझ लो। समझ लो जो मम्मी कह रही है। चले मम्मी? चलो। सुमन जी, आपको जो करना था ना आप कर चुकी। मेरे पीठ पीछे वीरेंद्र की शादी आप करवा चुकी। लेकिन ध्यान रखना,
आइंदा से मेरी फैमिली के मामलों में बिल्कुल दखल अंदाजी मत करना, समझी? सलाम साहब। सलाम। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अपुन को अप्पा जी ने भेजा है, आपका वो काम। बस अंदर आ जाओ। सारी बातें बाहर खड़े कर करोगे या आप? मेरी बात सुनो। आपका काम हो जाएगा साहब, बाकी बात आप अप्पा जी से कर लेना। सलाम साहब। सलाम। हेलो, मैं अन्ना बोल रहा हूँ, साहब जी से बात करो। साहब जी बोल रहा हूँ। हाँ साहब जी बोलिए। जिंदगी में पहली बार तुम्हारे लिए असूल तोड़ा और तुम्हें पैसे लौटाने की मोहलत दी, लेकिन तभी तो तुम्हें याद होगा पैसे लौटाने की तारीख। बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया था कि असूल दोबारा नहीं तोड़ा जाएगा। बाय। सुमन, क्या कहा साहब जी ने? कुछ नहीं, कह रहे थे मोहलत दोबारा नहीं मिलेगी। अमित, अगर हमारे सारे फ्लैट्स बिक जाते हैं तो हम आसानी से साहब जी का पैसा लौटा सकते हैं ना? हाँ सुमन, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो। ओह, तो ये बात है। सुमन के बिजनेस में साहब जी का पैसा लगा हुआ है। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच। ये खबर भी आशुतोष के लिए बहुत बड़ी खबर है। आखिर तुमसे भी तो निपटना है सुमन। तुम ही तो हो मेरी बहन की सबसे बड़ी अपराधी।